नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दशरथ गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी और 1993 के मुंबई बम धमाकों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम की पाकिस्तान में मौत की खबर आ रही है। दाऊद इब्राहिम को जहर देकर मारने की आशंका जताई जा रही है। हम आपको बता दें कि 1993 में मुंबई बम धमाकों में 250 से अधिक लोगों की जान चली गई, हजारों लोग घायल हुए थे। उसके बाद भी उसे भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी घोषित किया गया था। तब से उसने पाकिस्तान में शरण ले रखी थी। भारत ने कई बार इसके सबूत भी पेश किए, हालांकि पाकिस्तान लगातार उसकी देश में मौजूदगी से इनकार करता रहा। लेकिन अभी भी आधिकारिक तौर पर अगर बात करें तो पाकिस्तान ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। पाकिस्तान ने पूरी तरह से इसको लेकर चुप्पी साध रखी है। अगर ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान में इस समय जो इंटरनेट सेवा है वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो इंटरनेट सेवा क्यों बंद होती? हम आपको बता दें कि इस समय पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा बंद है और पूरी तरह से पाकिस्तान की तरफ से चुप्पी साध ली गई है। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने केंद्र सरकार पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू के सहयोग से आयुष जम्मू कश्मीर निदेशालय द्वारा आयोजित वृद्धावस्था कल्याण जागरूकता शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम के अंतर्गत आयुष विभाग के चिकित्सा अधिकारियों ने बुढ़ापे से संबंधित कुछ बीमारियों के आयुर्वेदिक उपचार पर स्वास्थ्य चर्चा की। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने सेवानिवृत्त अधिकारियों को उनके पूरे पेशेवर जीवन में उनके समर्पण और अथक सेवा के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने पेंशन भोगियों के प्रति उनके कड़ी मेहनत पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक समृद्ध राष्ट्र की नींव रखी है। राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में उनकी भूमिका को स्वीकार करते हुए अटल डुल्लू ने पेंशन भोगियों के सम्मान और आदर के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि उन्होंने उभरते अधिकारियों के लिए अपने सेवा करियर के दौरान प्रदर्शन और आचरण के मामले में एक उदाहरण स्थापित किया है। मुख्य सचिव ने सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले का हवाला दिया जिसमें उन्होंने माना कि पेंशन एक अधिकार है, ना कि कोई इनाम, जिसकी मदद से पेंशन भोगी जनता के कल्याण के लिए अपना कीमती समय देने के बाद सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम होते हैं। डुल्लू ने अपने संबोधन में CGPWAJ की कई पहलुओं की सराहना की और उन्हें आश्वासन दिया कि यूटी प्रशासन उनके मुद्दों और शिकायतों के निवारण के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर मुख्य सचिव ने 85 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले पेंशन भोगियों को सम्मानित भी किया। The testimony that they are waiting to meet you. I don't really want to name everyone, but Mr. B.R. Sharma, Dr. Ashok Bhan, Shri Ashok Angurana ji, Shri Ashok Gupta ji, our IAPA Secretary, Honorary Secretary Professor Alka ji, Vice President Engineer Johar Sahab. I also welcome the Director Ayush, Dr. Mohan Singh, for readily agreed to set up a camp which the Honorable Secretary just inaugurated, Ayush camp. Sir, for the last 2 years, we are making this platform productive. And one new thing we are doing is that in every event, we hold a health talk, inviting specialists to deliver talk on the diseases which are relevant to the old age, the pensioners. Today, in the same series, we have requested Dr. Mohan Singh to send 2 doctors, Dr. Arun Gupta and Dr. Monica Gupta. They have delivered the lecture before your arrival, sir. It was very encouraging that Ayurveda science is also progressing leaps and bounds in Jammu and Kashmir.
Sir, today, why we are celebrating 17th December and Pensioner Day? On this day in 1982, the then Chief Justice, late Shri Y.V. Chandrachud, father of the present Chief Justice, he gave a landmark judgment in the case of D.S. Nakara, in which he held that pension is a right, not a bounty or gratuitous payment. The payment of pension or the payment of it does not depend upon the discretion of the government. Sir, after this judgment, the government of India thought of pensioners, and finally it included the chief guest, Shri Atal Dullu. I am grateful that he has promptly accepted our invitation to be with us at today's function. Incidentally, Shri Dullu is the first Chief Secretary of Jammu and Kashmir to attend our Pensioners Association function. Big plan. We are indeed indebted to you for accepting it. आज नेशनल पेंशनर्स डे था, तो उसके सिलसिले में आज सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। तो इसमें पेंशनर्स को सम्मानित किया गया और कुछ जो इश्यूज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन जम्मू ने वक्त पर फ्लैग किए उनके बारे में चर्चा हुई। तो हमारी कोशिश होगी कि इनके जो ग्रीवेंसेस हैं उनको जल्दी से जल्दी रिड्रेस किया जाए। सुरक्षा बलों ने नैना बटापोरा इलाके में जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक हाइब्रिड आतंकी को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। उसकी पहचान रोहेल अब्दुल्ला निवासी नुली पोशेवारी शोपियां के रूप में हुई है, जो 8 दिसंबर 2023 से अपने घर से लापता था। उसके कब्जे से एक AK-47 राइफल, 2 मैगजीन, 60 कारतूस, चीन में बने 5 ग्रेनेड व एक ग्लॉक पिस्तौल बरामद की गई है। सुरक्षा बलों ने कहा कि इलाके में शांति के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन में यह महत्वपूर्ण सफलता मिली। जिस प्रकार के हथियार आतंकी से बरामद किए गए, उससे प्रतीत ये होता है कि वह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस गिरफ्तार आतंकी की गतिविधियों के बारे में आगे की जांच कर रही है। यह आतंकवादी नेटवर्क को नष्ट करने और क्षेत्र की दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पाकिस्तान में मौजूद लॉन्चिंग पैड पर 250 आतंकियों की मौजूदगी से बॉर्डर पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। जम्मू, सांबा और कठुआ जिले के सीमांत क्षेत्रों में भी घुसपैठ के रास्तों पर नजर रखने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। तीनों जिलों में घुसपैठ और संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखने के लिए गश्त शुरू कर दी गई है। इन क्षेत्रों में पुलिस का SOG दल देर रात को औचक निरीक्षण कर रहा है ताकि रात के समय होने वाली मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा तीनों जिलों की बॉर्डर से हाईवे को जोड़ने वाले रास्तों पर भी नजर रखी जा रही है। इन जगहों पर सुबह 3 से सुबह 6 बजे तक वाहनों की विशेष जांच शुरू की गई है। SSP जम्मू विनोद कुमार का कहना है कि आगामी गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। BSF, सेना और अन्य खुफिया एजेंसियों से मिलकर रणनीति बनाई गई है। तकनीकी तंत्र और मैन पावर दोनों को बढ़ाया गया है। इसके अलावा हाईवे पर भी विशेष तैनाती की गई है। गणतंत्र दिवस को लेकर कुछ जगहों पर का चयन किया गया है जहां अतिरिक्त नाकों की जरूरत है। इन नाकों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। जम्मू कश्मीर व लद्दाख के लिए डॉक्टर गौतम मैंगी दोबारा से प्रांत संघ चालक चुने गए। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2 दिवसीय समन्वय बैठक में उनका चुनाव किया गया। सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल की देखरेख में चुनाव की प्रक्रिया पूरी की गई। बैठक के लिए लद्दाख, कश्मीर के साथ ही जम्मू के 36 अनुषांगिक संगठनों के 150 से अधिक प्रतिनिधि चुने गए थे। सूत्रों के अनुसार शनिवार दोपहर बाद से शुरू हुई 2 दिवसीय समन्वय बैठक में कुल 6 सत्र हुई। रविवार को दोपहर 1:15 बजे तक सत्र चला। इस दौरान सभी प्रतिनिधि संघ मुख्यालय केशव भवन में ही रहे। सूत्रों के अनुसार रविवार को चुनाव सत्र में चुनाव अधिकारी के रूप में पुरुषोत्तम दधीची के नाम की घोषणा की गई। उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया शुरू की। इस दौरान डॉक्टर मैंगी के नाम का प्रस्ताव किया गया। अनुमोदन के बाद सर्वसम्मति से उन्हें चुना गया। इससे पहले डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने बौद्धिक सत्र में कहा कि वर्तमान में समाज में जो नकारात्मक सोच बनाने की कोशिश की जा रही है, इसका सभी को मिलजुल कर काट खोजना होगा। हमें इस सोच को सकारात्मक बनाना होगा।
सभी को ये पता चलना चाहिए कि भारत क्या है और हिंदुत्व के क्या मायने हैं। इसके लिए सभी को संकल्प लेते हुए अधिक से अधिक लोगों गांव तक पहुंचना होगा। उन्होंने कहा कि संघ शताब्दी वर्ष की ओर प्रवेश कर रहा है। इस वजह से ये हमारा दायित्व है कि तमाम नकारात्मक सोचों को बदलकर उन्हें राष्ट्र विकास में सकारात्मक सोच के साथ शामिल करना। उन्हें 3 साल के लिए दोबारा प्रांत संघ चालक के पद पर चुने जाने की घोषणा की गई। डॉक्टर मैंगी ने अगले कुछ दिनों में नई कार्यप्रणाली के गठन की घोषणा की। कश्मीर घाटी के पर्यटन स्थल गुलमर्ग में स्थित चिनार वॉरियर्स ने बर्फबारी में फंसे 61 पर्यटकों को बचाया, जिसमें कई बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। ये घटना शनिवार देर रात गुलमर्ग की है। सूचना के बाद सैन्य जवानों ने उन्हें निकालकर हीटिंग व्यवस्था, स्लीपिंग बैग और गर्म भोजन मुहैया करवाने के साथ ही रहने की व्यवस्था की। इसके लिए पर्यटकों ने सेना का आभार व्यक्त किया। क्षेत्र में लगातार बर्फबारी के बाद पर्यटक फंस गए, जिनमें महिलाओं और बच्चे भी शामिल थे। बर्फबारी के कारण तापमान में आई गिरावट के बाद पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उधर बर्फबारी के बाद ये जगह विंटर वंडरलैंड में बदल गई। बर्फबारी के कारण इलाके में कई सड़कें अवरुद्ध हो गई, जिस कारण स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि चिनार योद्धाओं ने घाटी वासियों और पर्यटकों की मदद की है। चिनार योद्धा सेना की XC कोर का हिस्सा हैं, जिन्हें चिनार कोर के नाम से जाना जाता है। वे कश्मीर घाटी में सैन्य अभियानों सहित पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन से देश की सीमाओं की सुरक्षा में तत्पर रहते हैं। सेना व सैनिक समाज पार्टी ने ऑल पार्टी मीट का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड व स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 371 को लेकर मंथन किया। आते ही आ जाएगा। 371 में अलग अलग प्रावधान है अलग अलग स्टेट के लिए, तो इसका नाम 371 रखिए, 372 रखिए, 373 रखिए, but give us constitutional safeguards so that our lands and jobs are secure. That's the point. कि हमारी जमीनें और हमारे जॉब्स जो है वो सिक्योर रहने चाहिए। सिटी राशन डीलर्स एसोसिएशन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए बताया कि प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए 7 दिसंबर 2023 को इसकी घोषणा की थी। अब इसको लेकर कल यानी 19 दिसंबर 2023 को इसकी वोटिंग होने वाली है। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिक जानकारी साझा की। उनकी क्या वजह वो उनको पता होगी। जो 2 बंदे इसमें फॉर्म भरने के लिए आए, वो एक जगदीप जी थे पुलोड़े से, जगदीप सिंह, एक तरसेम राज जी है वो कबीर कॉलोनी से है, और मैं संजय कच्ची सोनी टांगे वाली गली से। सर, क्या जो दूसरी पार्टी के लोग थे क्या बीच में कल कोई खलल डालने की कोशिश तो नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे कोई उनसे बातचीत नहीं हुई और उन्होंने हार डाल के प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं? सर, उसका जो प्रोसीजर है मैंने ऑलरेडी SSP साहब को इन्फॉर्म दिया कि हमारी कल इलेक्शन है। लेबर कमिश्नर साहब हैं, उनको मैंने वो अपनी लेटर दी हुई है। DC साहब को मैंने लेटर भेजी हुई है। अपने कंज्यूमर अफेयर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के डायरेक्टर साहब हैं, उनको भी लेटर मैंने पूरी ऑलरेडी मेरे पास उनका रिकॉर्ड भी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो ऐसा तो आज के दौर में संभव नहीं है, और यहाँ पे फ्रीडम सबको है। बाकी हमारी पुलिस हर चीज में मिस्टर मिस एंड मिसेस J&K 2024 को लेकर जम्मू में ऑडिशन करवाया जा रहा है। इसी को लेकर जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि जो हमारे टैलेंटेड यूथ हैं वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है, जिससे उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर जम्मू में ऑडिशन करवाए जा रहे हैं, ताकि जो हमारे टैलेंटेड यूथ हैं उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए और वो अपने टैलेंट को अच्छी तरह से दर्शा सकें। ये आज ऑडिशंस स्टार्ट हुई हैं J&K मिस्टर मिस एंड मिसेस के लिए, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू ऑडिशंस फॉर द जम्मू पीपल। एंड जम्मू में इतना टैलेंट है कि दिस इज़ द टाइम दैट वी एक्सप्लोर आवर टैलेंट, और जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा उनको नेशनल लेवल पे भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। सो जो आई वांट कि जो हम बेस्ट को चूज़ करें, एंड यहाँ पे जो जम्मू अपनी एक पहचान बना रहा है नेशनल लेवल पे। सो दिस इज़ अनदर स्टार्टअप जिसमें जम्मू की एक पहचान बनेगी। जो भी हमारा कैंडिडेट सिलेक्ट होगा मिस्टर मिस एंड मिसेस J&K के लिए, उनको बाहर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और जैसे कि जम्मू में फिल्म सिटी शुरू हुई है और ये इवेंट यहीं पे हो रहा है, तो एक जम्मू फिल्म सिटी के लिए भी एक काफ़ी अच्छा माइलस्टोन है अपनी पहचान बनाने के लिए।
Hi, I am Jagriti Rana. I'm Jagriti Rana and I'm from Jammu and Kashmir. I have participated in the Nigri events and it is going to be held on at Film City, Jammu. I'm with my husband, he's my husband, Mr. Pallab Gupta, and he has more. 13 दिसंबर को पार्लियामेंट में श्रद्धांजलि समारोह के मौके पर कुछ राजनेताओं द्वारा अपशब्दों का इस्तेमाल किए जाने को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वो श्रद्धांजलि का समय था और उस मौके पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाना सरासर गलत है। इसी को लेकर प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी। चूक है और चूक के लिए जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी, चाहे बड़े स्तर पर हो, चाहे मेंबर पार्लियामेंट्री स्तर पर हो, चाहे सुरक्षा के विषय के अंदर की चूक कभी बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर की बातों पर राजनीति, अफजल गुरु और बेरोजगारी दोनों बराबर है। अफजल गुरु पाकिस्तानी और हमारे बेरोजगार कभी पाकिस्तानी नहीं हो सकते। और इस तरह की बातें करना कुछ सियासतदानों को शोभा नहीं देता। श्रद्धांजलि का समय था, उस दिन श्रद्धांजलि थी 13/12/2023 और 13/12/2023 का दिन चुन करके ये जतलाने का प्रयास किया गया कि वो वाकया श्रद्धांजलि का समय था, श्रद्धांजलि को डिस्टर्ब किया गया ताकि श्रद्धांजलि ना हो। वो जो हमारे बड़े बड़े नौजवान। आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।